हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रही है कि तुम्हारे जाने के बाद टॉम आया था। इंग्लिश में हम कहेंगे टॉम केम आफ्टर यू लेफ्ट। आफ्टर यू लेफ्ट यानी जब तुम चली गई थी तब टॉम आया था। तुम्हारे जाने के बाद टॉम आया था। टॉम केम आफ्टर यू लेफ्ट। वो सिर्फ नमस्ते बोलने आया था। अब वो सिर्फ ऐसे ही आया बिना बताए। मैंने कहने का मतलब है उसे बिना बुलाए किसी के घर ऐसे ही चले जाना मज़े में, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ड्रॉप बाय किया था। यानी कि वो बस ऐसे ही आया था, कोई मतलब मकसद नहीं था उसका आने का, ना ही हमने उसे इनवाइट किया था। बिना इनविटेशन के किसी के घर चले जाना वैसे ही। तो बता रहे कि ही जस्ट ड्रॉप्ड बाय टू से हेलो। वो सिर्फ नमस्ते करने आया था। ही जस्ट ड्रॉप्ड बाय टू से हेलो। वो जब यहाँ से गुजर रहा था, बता रही है कि जब वो यहाँ से गुजरता है तो हमारे घर ज़रूर होकर जाता है। यानी ये उसकी आदत है, जब भी वो इस गली से गुजरेगा इनके घर ज़रूर जाएगा। तो जब किसी की गली से या उसके रास्ते से गुजरना, वहाँ पे किसी का घर पड़ जाए, वहाँ पर होके जाना, तब हम स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं। वैसे ही किसी के घर बिना बुलाए ऐसे चले जाना, ड्रॉप बाय। उस गली से गुजरना, किसी का घर पड़ गया उस रास्ते में, तब जाना तो स्टॉप बाय। तो बता रही है कि व्हेन ही पासेस बाय हेयर, यानी वो जब भी यहाँ से पास करता है, यहाँ से गुजरता है। व्हेन ही पासेस बाय हेयर, वो जब भी यहाँ से गुजरता है, ही ऑलवेज स्टॉप बाय आवर हाउस। तो हमेशा हमारे घर होकर जाता है। यानी कि कहीं से गुजरना, कोई दुकान पड़ी है, घर पड़ा, उस घर में होकर जाना, तो स्टॉप बाय का यूज़ हम करेंगे। व्हेन ही पासेस बाय हेयर ही ऑलवेज स्टॉप्स बाय आवर हाउस। जब भी वो यहाँ से गुजरता है हमारे घर होकर जाता है। ऐसे भी कह सकते हो कि ही स्टॉप्स बाय आवर हाउस एवरी टाइम ही पासिस थ्रू दिस एरिया। यानी जब भी वो इस एरिया से गुजरता है, कैसे इंग्लिश में बोले हैं, एवरी टाइम ही पासिस थ्रू दिस एरिया ही स्टॉप्स बाय आवर हाउस। ही स्टॉप्स बाय आवर हाउस, वो हमारे घर होकर जाता है एवरी टाइम ही पासिस थ्रू दिस एरिया, जब भी वो इस एरिया से गुजरता है। आने के बाद उसने सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। उससे बता रही है किसी लड़की से कि जब वो आया तो सबसे पहले उसने तुम्हारे बारे में पूछा। आफ्टर कमिंग द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड अबाउट वॉज यू। आफ्टर कमिंग द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड अबाउट वॉज यू, यानी आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने पूछी वो तुम्हारे बारे में पूछा। आफ्टर कमिंग द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड अबाउट वॉज यू। वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी लाया था जो मैंने पी ली। बता रही है कि ही ब्रोड अ कॉफ़ी फॉर यू विच आई हैव ऑलरेडी हैड, जो कि मैं पहले ही पी चुकी हूँ। देखो, ड्रिंक का भी यूज़ करते हैं पीने के लिए हम, टेक का भी कॉफ़ी के लिए, और हैव का भी। अब हैव की जो पास्ट फॉर्म है वो हैड है, यानी पी ली, बात गुजर गई ना। तो यहाँ पर बता रही है कि ही ब्रोड कॉफ़ी फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया था। ही ब्रोड कॉफ़ी फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया था, विच आई हैव ऑलरेडी हैड, जो कि मैं पहले ही पी चुकी हूँ। ही ब्रोड अ कॉफ़ी फॉर यू विच आई हैव ऑलरेडी हैड। वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया था जो मैंने पहले ही पी ली। इसको इस तरीके से आप कह सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी हैड द कॉफ़ी दैट ही ब्रोड फॉर यू। आई हैव ऑलरेडी हैड द कॉफ़ी दैट ही ब्रोड फॉर यू, यानी जो कॉफ़ी वो तुम्हारे लिए लाया था मैंने पहले ही पी ली। उम्मीद करती हूँ तुम बुरा नहीं लगा होगा, यानी मेरा मानना है कि मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी गई, तो अब इस बात को लेकर कह रही है कि उम्मीद करती हूँ तुम्हें बुरा ना लगा होगा। इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट इट। आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट इट। उम्मीद करती हूँ तुम्हें इस बारे में बुरा नहीं लगा होगा, यानी इस बात को सुनकर के मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी गई, तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट इट। आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट इट। मैंने तुम्हारी कॉफ़ी पी ली, उम्मीद करती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आई हैव हैड योर कॉफ़ी, आई होप यू डोंट माइंड। आई हैव हैड योर कॉफ़ी, आई होप यू डोंट माइंड, यानी मैंने तुम्हारी कॉफ़ी पी ली, उम्मीद करती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आई हैव हैड योर कॉफ़ी, आई होप यू डोंट माइंड, जब भी हम कहते हैं कि इससे यू डोंट माइंड, यानी कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना। अगर मैं ऐसा कर लूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, इफ़ यू डोंट माइंड, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। यहाँ पर ये बता रही है कि आई हैव हैड योर कॉफ़ी, आई होप यू डोंट माइंड, मैंने तुम्हारी कॉफ़ी पी ली, उम्मीद करती हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम जानती हो मैं कॉफ़ी पीने की दीवानी हूँ। इससे आप बोल रही है कि यू नो आई एम क्रेजी अबाउट कॉफ़ी। यू नो आई एम क्रेजी अबाउट कॉफ़ी। तुम जानती हो मैं कॉफ़ी पीने की दीवानी हूँ। यू नो आई एम क्रेजी अबाउट कॉफ़ी। आगे कह रही है कि तुम तो अच्छे से पता है कि मुझे कॉफ़ी की लत है। लत बताया है यहाँ पर इसने। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मुझे कॉफ़ी की लत है। यू आर वेल अवेयर। यू आर वेल अवेयर का मतलब है कि तुम अच्छे से अवेयर हो, जागरूक हो, तुम्हें पता है। यू आर वेल अवेयर दैट आई हैव अ कॉफ़ी एडिक्शन। दैट आई हैव अ कॉफ़ी एडिक्शन, यानी मुझे कॉफ़ी की एडिक्शन है, लत है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। यू आर वेल अवेयर दैट आई हैव अ कॉफ़ी एडिक्शन। कॉफ़ी देखकर मुझसे पिए बिना रहा नहीं जाता।
अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, कॉफ़ी देखकर मुझसे पिए बिना रहा नहीं जाता। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है एक वर्ड को, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट रेजिस्ट हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई सी इट। तो रेजिस्ट का क्या मतलब है, इसका तो मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को करने से खुद को रोक रहे हो, है ना, किसी चीज़ को करने से खुद को रोकना, रेजिस्ट करना। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि आई कांट रेजिस्ट, यानी मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती। हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई सी इट, कॉफ़ी को देखकर पिए बिना मैं नहीं रह सकती। आई कांट रेजिस्ट हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई सी इट। कॉफ़ी इज़ टू टेम्पटिंग फॉर मी टू रेजिस्ट व्हेन आई सी इट। जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, यानी बहुत ज़्यादा लुभाती है मुझे। जब मैं कॉफ़ी देखती हूँ तो जी करता है बस पी लूँ, बहुत ज़्यादा लुभाना है। तो यहाँ पर बता रही है कि कॉफ़ी इज़ टू टेम्पटिंग फॉर मी टू रेजिस्ट व्हेन आई सी इट, यानी कॉफ़ी को देखकर मुझसे नहीं रहा जाता। दोनों का यहाँ पर मतलब एक ही, आई कांट रेजिस्ट हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई सी इट, जब मैं कॉफ़ी देखती हूँ मुझसे रहा नहीं जाता। आई कांट रेजिस्ट हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई सी इट। हालांकि मैं इसकी भरपाई करूंगी, यानी मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी गई, मैं इसकी भरपाई करूंगी। भरपाई कैसे करेगी, मतलब उसको एक कॉफ़ी ला के दे देगी। तो कह रहेगी आई विल मेक अप फॉर इट दो, आई विल मेक अप फॉर इट दो। हालांकि मैं इसकी भरपाई करूंगी, आई विल मेक अप फॉर इट दो। मेकअप करना, किसी चीज़ की भरपाई करना, है ना। तो बता रही कि आई विल मेक अप फॉर इट दो, हालांकि मैं इसकी भरपाई करूंगी। आई विल मेक अप फॉर इट दो। मुझ पर तुम्हारी एक कॉफ़ी उधार है। अब आगे कह रही कि मुझ पर तुम्हारी कॉफ़ी उधार है। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आई ओ यू अ कॉफ़ी, आई ओ यू अ कॉफ़ी, यानी मैं कर्ज में हूँ तुम्हारी कॉफ़ी के। आई ओ यू अ कॉफ़ी, मुझ पर तुम्हारी कॉफ़ी उधार है। आई ओ यू अ कॉफ़ी। मैं तुम्हें कॉफ़ी, बता रही कि मैं तुम्हें कभी एक कॉफ़ी ख़रीद कर दूंगी, तुम यानी तुम बेफिक्र रहो। आई विल बाय यू अ कॉफ़ी सम टाइम, आई विल बाय यू अ कॉफ़ी सम टाइम, यानी मैं तुम्हें कभी कॉफ़ी खरीद कर दूंगी। आई विल बाय यू अ कॉफ़ी सम टाइम। मैं रात को काम से आते वक्त तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आऊँगी। आई विल ब्रिंग यू अ कॉफ़ी व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क एट नाइट। आई विल ब्रिंग यू अ कॉफ़ी व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क एट नाइट। यहाँ पर इससे कह रही है ना कि आई ओ यू अ कॉफ़ी, मुझ पर तुम्हारी कॉफ़ी उधार है। आई विल बाय यू अ कॉफ़ी सम टाइम, मैं तुम्हें कभी एक कॉफ़ी खरीद कर दे दूंगी। आई विल ब्रिंग यू अ कॉफ़ी व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क एट नाइट, यानी रात को जब मैं घर आऊँगी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेते आऊँगी। आई विल ब्रिंग यू अ कॉफ़ी व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क एट नाइट। ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल पिक अप अ कॉफ़ी फॉर यू ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क एट नाइट, यानी परचेस करना, कुछ दुकान पे से कोई चीज़ खरीदना, उसके लिए हम पिकअप का भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं ज़्यादातर उसके बाय की जगह। तो आप कुछ चीज़ दुकान पे से खरीद रहे हो तो उसके लिए पिकअप का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बता रही कि आई विल पिक अप अ कॉफ़ी फॉर यू ऑन माई वे बैक होम फ्रॉम वर्क एट नाइट, यानी जब मैं घर से वापस आऊँगी रात को अपने रास्ते में रहूँगी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेते आऊँगी। आई विल पिक अप अ कॉफ़ी फॉर यू ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क एट नाइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।